ये है वक्त मीडिया। मैं हबीबुर रहमान बबलू नगर पालिका परिषद महुआ खेड़ागंज से। मैंने पिछले वर्ष भी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर एक मुशायरे का और कवि सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें हम नगर पालिका परिषद महुआ खेड़ागंज की कुछ प्रतिभाओं का भी सम्मान करते हैं। इस वर्ष 9 नवंबर को ना करके हमने राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम किया है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। हमने इस बार भी 20 प्रतिभाओं को सम्मानित किया। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में रहे बड़े भाई राजेश कुमार जी हमेशा की तरह, और मैं धन्यवाद करता हूं जितने भी शायर लोग आए और जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया। मैं बिना नाम लिए सबका धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। इस सिलसिले को और खूबसूरत बनाया जाए, चूंकि मुशायरों की और कवि सम्मेलन की ये रिवायत और ये दस्तूर हुआ करता है कि जैसे जैसे फहरिस्त आगे बढ़ती है ऐसे शायरी मजबूत होती चली जाती है। सहारनपुर की सरजमीन से एक ऐसे कलमकार को आवाज देने जा रहा हूं कि जिसकी शायरी और जिसका कलम हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी अपनी शनाख्त और अपनी पहचान रखते हैं, जनाब बिलाल सहारनपुरी साहब। मैं उन्हीं के शेर से उनको आवाज दे रहा हूं कि हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है वरना, हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है वरना, सभी को जज्ब कर लेना कहां आसान रखा है। हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है वरना, सभी को जज्ब कर लेना कहां आसान रखा है। और मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूं जहां गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। तो आइए ऐसे अशार कहने वाले कलमकार हमारे डाइस पर, हमारे मंच पर मौजूद हैं, जिनके लिए जितनी तालियां बजाई जाएं मैं समझता हूं कम है। आइए मोहतरम बिलाल सहारनपुरी से हम गुजारिश एक बार जोरदार तालियां बिलाल भाई के लिए। लखनऊ से आए हैं महुआ खेड़ा पढ़ने के लिए, सीधे लखनऊ से। मैं गुजारिश करूंगा तमाम लोग जो बैठे एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे बिलाल भाई का। भी कंजूसी अरे क्या कहने राजेश कुमार साहब जिंदाबाद। सदर साहब से इजाजत के साथ मुलाजा करें दोस्तों, और स्टेज से भी थोड़ा सा चांद भाई जी बिलाल भाई पढ़िए। राजेश भाई तशरीफ रखते हैं, 4 मिसरे पेश करता हूं, यहीं से शुरुआत करता हूं। मुलाजा करें कि आ जाऊं मैं भी देश के कुछ काम इसलिए, क्या कहने आ जाऊं मैं भी देश के कुछ काम इसलिए, वाह निकला हूं सर पे बांध कर अपने कफन को मैं, वाह निकला हूं सर पे बांध के अपने कफन को मैं, निकला हूं सर पे बांध के अपने कफन को मैं। और कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब। अच्छा, कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब, होठों से चूम लेता हूं खाके वतन को मैं। बहुत अच्छे कुल्हड़ में चाय क्या कहने भी है एक सबब भाई, क्या मिसाल। कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब, होठों से चूम लेता हूं खाके वतन को मैं। भाई बहुत अच्छे बिलाल साहब। राजेश भाई 4 मिसरे आपकी नजर करता हूं, मुलाजा करें आपकी पूरी शख्सियत और मेरे 4 मिसरे। और महुआ खेड़ा में के प्यारे लोगों से मुलाजा करें जी इनायत कि सख्त मुश्किल है यहां जान बचाकर रखना, वाह सख्त मुश्किल है यहाँ जान बचाकर। बबलू भाई सख्त मुश्किल है यहां जान बचाकर रखना, जान बच जाए तो ईमान बचाकर रखना। वाह, सख्त मुश्किल है यहां जान बचाकर रखना, जान बच जाए तो ईमान बचाकर रखना। और जो सभी धर्मों को इज्जत की नजर से देखे, वाह, ऐसे बस्ती में कुछ इंसान बचाकर रखना। बहुत अच्छे क्या कहने, जिंदाबाद बिलाल। जो सभी धर्मों को इज्जत की नजर से देखे, वाह, ऐसे बस्ती में कुछ इंसान बचाकर रखना। क्या कहने। और मुलाजा करें कि एक मतला और 2 शेर ये भी बिल्कुल ताजा है, मुलाजा करें कि खून के रिश्तों से दामन को छुड़ाने निकले। अच्छा, मैं बड़ी शायरी की तरफ चल रहा हूं कि खून के रिश्तों से दामन को
को छुड़ाने निकले, अपनी तहजीब को हम खुद ही मिटाने निकले। वाह अपनी तहजीब को हम खुद ही मिटाने निकले। आश्रम में किया माँ बाप को भर्ती हमने, आश्रम में किया माँ बाप को भर्ती हमने, और नई कार में कुत्तों को घुमाने निकले। वाह वाह, क्या सच्चाई पेश कर आश्रम रहे में किया हैं, माँ बाप को भर्ती, क्या सच्चाई हमने पेश कर रहे हैं भाई। आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, और नई कार में कुत्तों को घुमाने निकले। क्या कहने बिलाल भाई, बहुत खूब। अच्छा, अब तक ये मुशायरा आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? वाह तो अपना एक हाथ उठा दीजिए, मुझे लगेगा कि अच्छा लगा। अब ये हाथ आपने उठाया, रू उठा के रखिए, दूसरा भी बबलू भाई की मोहब्बत में उठा दीजिए, और एक बार जोरदार ताली इस मुशायरे के लिए। मुलाजा करें भाई, मैं अब शायरी की तरफ पहुंचता हूं। जी जी जी, आइए आइए, इनायत कीजिए। के खून के रिश्तों से दामन को छुड़ाने निकले, अपनी तहजीब को हम खुद ही मिटाने निकले। आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, और नई कार में कुत्तों को घुमाने निकले। कल तलक मुझसे जो खैरात लिया करते थे, वाह सुनो यार, कल तलक मुझसे जो खैरात लिया करते थे, आज वो लोग मेरे दाम लगाने निकले। क्या कहने, कल तलक मुझसे जो खैरात लिया करते थे, वाह वाह वाह, आज वो लोग मेरे दाम लगाने निकले। क्या? आज वो लोग मेरे दाम लगाने निकले। और एक मतला मुलाजा करें कि मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। वाह, मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। उसी लत में मर गए। उसकी तरह से हम भी मोहब्बत में मर गए। क्या कहने, उसकी तरह से हम भी मोहब्बत में मर गए। और मुजरिम हर एक जुर्म से होते गए बरी, मुजरिम हर एक जुर्म से होते गए बरी। जिंदा थे जो सबूत अदालत में मर गए, जिंदा थे जो सबूत अदालत में मर गए। उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, वाह, उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। बहुत, उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। और शेर मुलाजा करें कि जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। रिक्शा चलाने वालों ने बच्चे पढ़ा लिए, वाह, रिक्शा चलाने वालों ने बच्चे पढ़ा लिए, रिक्शा चलाने वालों ने बच्चे पढ़ा लिए। जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या रिक्शा चलाने वालों ने बच्चे पढ़ा लिए, जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। और एक मतला मुलाजा करें कि दौलत बढ़ी तो हमने फकीरों में बांट दी। वाह, दौलत बढ़ी तो हमने फकीरों में बांट दी। फकीरों में बांट दी। दौलत बढ़ी तो हमने फकीरों में बांट दी। गजलों पे थी ज़कात, अदीबों में बांट दी। गजलों पे थी ज़कात, वाह, अदीबों में बांट दी। और जितनी जमीन पाके जमींदार तुम बने, जितनी जमीन पाके जमींदार तुम बने, उतनी मेरे बड़ों ने गरीबों में बांट दी। क्या कहने, वाह, उतनी मेरे बड़ों ने गरीबों में बांट दी। और मोहन भाई के भी तक शादी नहीं हुए, शेर मुलाजा करें कि उतनी मेरे बड़ों ने गरीबों में बांट दी। 55 बरस के बाद की शादी तो ये हुआ, वाह, 55 बरस के बाद की शादी तो ये हुआ। दूल्हे पे जो रकम थी हकीमों में बांट दी। वाह, कि 55 बरस के बाद की शादी तो ये हुआ। बहुत अच्छा। दूल्हे पे जो रकम थी हकीम, हकीमों में बांट दी। और इंसान तो कभी के यहां मर चुके जनाब। वाह, शेर पढ़ता हूं मेरे दोस्तों, मुलाजा करें अगर शेर अच्छा हो गया हो कि जितनी रकम बची थी हकीमों में बांट दी। इंसान तो कभी के यहां मर चुके जनाब, इंसान तो कभी के यहां मर चुके जनाब।
अब जी रहे हैं लोग मशीनों के साथ में। वाह। इंसान तो कभी के यहाँ मर चुके जनाब, अब जी रहे हैं लोग मशीनों के साथ में, अब जी रहे हैं लोग मशीनों के साथ में। मैं दुश्मनी भी करता हूं मयार देखकर। वाह। सुने राजेश भाई, मैं दुश्मनी भी करता हूं मयार देखकर, लड़ता नहीं हूं जंग कमीनों के साथ में। बहुत अच्छे, दुश्मनी भी करता हूं मयार देखकर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह। मैं दुश्मनी भी करता हूं मयार देखकर, लड़ता नहीं हूं जंग कमीनों के साथ में। और मतलब मुलाजा करें कि यूं ही नहीं किसी के भी धोखे में आ गए। वाह। सुने दोस्तों ये शायरी कि यूं ही नहीं किसी के भी धोखे में आ गए, हम दिल की मानते थे दिलासे में आ गए। वाह। हम दिल की मानते थे दिलासे में आ गए, करना था दुश्मनी का हमें दफन हर हिसाब। क्या कहने, करना था दुश्मनी का हमें दफन हर हिसाब, दुश्मन मरा तो उसके जनाजे में आ गए। बहुत अच्छे। करना था दुश्मनी का हमें दफन हर हिसाब, वाह। दुश्मन मरा तो उसके जनाजे में आ गए, दुश्मन मरा तो उसके जनाजे में आ गए। आदाब अर्ज है कि सदा सुन के ये लगा। अच्छा। आदाब अर्ज है कि सदा सुन के ये लगा, उर्दू जबान वाले इलाके में आ गए। वाह। उर्दू जबान वाले इलाके में आ गए। और अब सबसे अच्छा शेर मुलाजा करें कि उर्दू जबान वाले, सुनो भाई, उर्दू जबान वाले इलाके में आ गए। बेटी ने जब रसोई में रखा कदम बिलाल। अच्छा। बेटी ने जब रसोई में रखा कदम बिलाल, जन्नत से उतरे जायके खाने में आ गए। बहुत अच्छे। बेटी ने जब रसोई में रखा कदम बिलाल, जन्नत से उतरे जायके खाने में आ गए। और एक मतलब मुलाजा करें कि अपनी हालत से ये अनजान बने बैठे हैं। अपनी हालत से ये अनजान बने बैठे हैं, सख्त मुश्किल में भी आसान बने बैठे हैं। वाह। सख्त मुश्किल में भी आसान बने बैठे हैं। और जिनका अपना कभी दरबार सजा करता था, सुनो यार शेर सुनो, कि जिनका अपना कभी दरबार सजा करता था, आज वो लोग ही दरबान बने बैठे हैं। वाह। बहुत अच्छे। आज वो लोग ही दरबान बने बैठे हैं। और शीन और सीन में जो फर्क नहीं कर सकते, शीन और सीन में जो फर्क नहीं कर सकते, आज वो साहिबे दीवान बने बैठे हैं। वाह। आज वो साहिबे दीवान बने बैठे हैं। बहुत अच्छे। आज वो साहिबे दीवान बने बैठे हैं। अभी पढ़ूं कुछ दो चार शेर, आपको अच्छा लग रहा है कि जिनमें भरा हो झूठ वो किससे नहीं पड़े। वाह। जिनमें भरा हो झूठ वो किससे नहीं पड़े, जाकर मुशायरों में लतीफे नहीं पड़े। वाह। क्या, जिनमें भरा हो झूठ वो किससे नहीं पड़े, जाकर मुशायरों में लतीफे नहीं पड़े। हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया, हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया, हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े। और वो शेर पढ़ता हूं जो पार्लियामेंट में मेरा शेर पढ़ा गया, हिफाजत कीजिएगा मेरे शेर की, कि हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े, हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े। उसने पढ़ा करोड़ों का ईवान में बजट, उसने पढ़ा करोड़ों का ईवान में बजट, लेकिन उदास लोगों के चेहरे नहीं पड़े। वाह। उसने पढ़ा करोड़ों का ईवान में बजट, लेकिन उदास लोगों के चेहरे नहीं पड़े। इस साल भी वो फीस अदा कर नहीं सका। वाह। इस साल भी वो फीस अदा कर नहीं सका। इस साल भी गरीब के बच्चे नहीं पढ़े। बहुत। इस साल भी गरीब के बच्चे नहीं पढ़े। और आखिर में एक मतलब और दो तीन शेर हो, इजाजत आपसे, कि पांव तक जख्मी हमारे तेरी खातिर हो गए। क्या कहने, सुनिए भाई, पांव तक जख्मी हमारे तेरी खातिर हो गए। तुझसे मिलने की तलब में हम मुसाफिर हो गए। वाह। तुझसे मिलने की तलब में हम मुसाफिर हो गए। खिंच गई इस मुल्क के नक्शे पर जब तिरछी लकीर, क्या कहने, खिंच गई इस मुल्क के नक्शे पर जब तिरछी लकीर। कुछ हुए आजाद लेकिन कुछ मुहाजिर हो गए।
क्या कहने। कुछ हुए आजाद लेकिन कुछ मुहाजिर हो गए। अब मजारों तक पे भी गुंडों ने कब्जा कर लिया। अब मजारों तक पे भी गुंडों ने कब्जा कर लिया। जितने पेशेवर भिखारी थे मुजाविर हो गए। वाह वाह, बहुत अच्छा, अब मजारों तक पे भी गुंडों ने कब्जा कर लिया। क्या कहने। आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लगे जोरदार तालियां यार, लगे मुजाहरा हो रहा है। अब मजारों तक पे भी गुंडों ने कब्जा कर लिया। अच्छा है। जितने पेशेवर भिखारी थे मुजाविर हो गए। कुछ करम उस्ताद का था, कुछ तरन्नुम का कमाल। क्या कहने। कुछ करम उस्ताद का था, कुछ तरन्नुम का कमाल। मांग कर गजलें यहां पर लोग शायर हो गए। कुछ करम उस्ताद का था, कुछ तरन्नुम का कमाल। मांग कर गजलें यहाँ पर लोग शायर हो गए। मुलाजा करें कि उसे भी कीमती पत्थर समझ रहे हो तुम। अच्छा, उसे भी कीमती पत्थर समझ रहे हो तुम। कलफ के कपड़ों को बेहतर समझ रहे हो तुम। कलफ के कपड़ों को बेहतर समझ रहे हो तुम। और सफेद पोश भिखारी है वो हकीकत में जिसे कबीले का रहबर समझ रहे हो तुम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिसे कबीले का रहबर समझ रहे हो तुम। उसे बराए अदब में बड़ा समझता था। उसे बराए अदब में बड़ा समझता था। वो अपने आप को लेकिन खुदा समझता था। उसे बराए अदब में बड़ा समझता था। वो अपने आप को लेकिन खुदा समझता था। और वही तो मुखबरी करता था दुश्मनों के लिए। वही तो मुखबरी करता था दुश्मनों के लिए। मेरा कबीला जिसे रहनुमा समझता था। बहुत। वही तो मुखबरी करता था दुश्मनों के लिए। मेरा कबीला जिसे रहनुमा समझता था। और अरब के मुल्कों में एक दो मुशायरे पढ़कर, अच्छा है, अरब के मुल्कों में एक दो मुशायरे पढ़कर वो अपने आप को जोनेलिया समझता था। बहुत। वो अपने आप को जोनेलिया समझता था। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। भाई साहब अभी नहीं, भाई साहब अभी नहीं। देखिए आवाज आपको, एक तो उधर से मेरे बहुत अजीज भाई बैठे हैं, उनकी एक तमन्ना है। कौन से वाले शेर की? मजार वाला। एक और भी आप पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर। मैं कुछ शेर, मोहन भाई दो चार शेर और पढ़ देता हूँ, मुलाजा करें, निपटाता हूँ। वो मजार वाला भी मैं पढ़ता हूँ। क्या मजारों तक पे भी गुंडों ने कब्जा कर लिया। जितने पेशेवर भिखारी थे मुजाविर हो गए। चार मिसरे मुलाजा करें। ताजा के इश्क में आती है ऐसी भी फना की मंजिल। वाह। इश्क में आती है ऐसी भी फना की मंजिल। आग्रह को, इल्तजा को जहां आदेश कहा जाता है। वाह। इश्क में आती है ऐसी भी फना की मंजिल। इल्तजा को जहां आदेश कहा जाता है। और जो मजारों पे पड़े रहते हैं चरसी बाबा, जो मजारों पे पड़े रहते हैं चरसी बाबा, आजकल उनको भी दरवेश कहा जाता है। वाह। जो मजारों पे पड़े रहते हैं चरसी बाबा, आजकल उनको भी दरवेश कहा जाता है। ये मुलाजा करें एक मतलब शेर भाई के जमीन पर रह के हमें आसमान देने लगे। वाह। जमीन पर रह के हमें आसमान देने लगे। बने हुए थे जो गूंगे बयान देने लगे। वाह। बयान देने लगे। बने हुए थे जो गूंगे बयान देने लगे। और लगा रहे थे जो नारे मेरी सभाओं में। ये आपकी नजर करता हूं, शेर मुलाजा करें। लगा रहे थे जो नारे मेरी सभाओं में, वो मेरी हार पे मुझको ही ज्ञान देने लगे। क्या कहने। लगा रहे थे जो नारे मेरी सभाओं में, वो मेरी हार पे मुझको ही ज्ञान देने लगे। और शेर मुलाजा करें खान साहब, शेर मुलाजा करें खान साहब कि वो मेरी हार पे, बैठो भाई, वो मेरी हार पे मुझको ही ज्ञान देने लगे। तुम्हारे शजरे में कोई कमी रही होगी। अच्छा। तुम्हारे शजरे में कोई कमी रही होगी। पठान हो के जो झूठी जबान देने लगे। पठान हो के जो झूठी वाह जबान देने लगे। क्या कहने। मुलाजा करें कि हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ। वाह। मुलाजा करें दोस्तों, शायरी जिसे शायरी कहते हैं कि हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ, मैं कलम से लड़ रहा हूं जंग मक्कारों के साथ।
क्या हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ, मैं कलम से लड़ रहा हूं जंग मक्कारों के साथ। और करते हैं तकरीर जलसों में वफादारी पे वो, करते हैं तकरीर जलसों में वफादारी पे वो। जिंदगी गुजरी है सारी जिनकी गद्दारों के साथ। बहुत अच्छे। जिंदगी गुजरी है सारी जिनकी गद्दारों के साथ। मीर गालिब की रिवायत हो गई रुखसत बिलाल, मीर गालिब की रिवायत हो गई रुखसत बिलाल। करता हूं स्टेज साजा अब अदाकारों के साथ, करता हूं स्टेज साजा अब अदाकारों। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने बिलाल सहारनपुरी साहब अपनी शायरी में जिंदगी की उनको बेनकाब कर रहे थे, जो हर इंसान अपनी जिंदगी और समाज के आईने में बाखूबी देख सकता है। तो आइए दोस्तों, मैं शफीक खान, महुआ खेड़ा, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से वक्त मीडिया के लिए।